अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल मदनी। हम नुक्कड़ चैट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ है खिले अरक जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स है बच्चों का, उसको एक आर्जी तौर पे एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इसके जो मेडिकल इंचार्ज ऑफिसर है डॉक्टर कामरान, इनसे हम जो है तो आज मुलाकात कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आइसोलेशन सेंटर जो है तो इसके क्या क्या मसाइल है या यहाँ पर क्या काम होता है और लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिलना चाहिए और लोगों को इसके ताल्लुक से कौन सी मालूमात होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि ये जो आइसोलेशन सेंटर है कितने महीने से ये चल रहा है? 3 महीने से चल रहा है आइसोलेशन सेंटर। असल में जो है ये कोविड केयर सेंटर खिलियारख है और यहाँ पर जो है 300 बेड की कैपेसिटी है। यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स रखे जाते हैं जो टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आते हैं और इनको यहाँ रखा जाता है। पूरे स्टेबल होते हैं, इनके अंदर कोई अलामतें नहीं होती हैं। ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, ऐसे नहीं एकदम जो सीरियस रहेंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़े, ऐसे पेशेंट्स नहीं रखते हैं। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी पॉजिटिव पेशेंट के रहने की ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने दिन रहेगा, कि सबके लिए सेम है? नहीं, डिपेंड करता है, पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर असिम्टोमेटिक है, यंग पेशेंट्स है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है या पहले कभी टीबी हुई है, ऐसे पेशेंट्स नहीं है जो बहुत स्टेबल है, उनके लिए यहाँ पर हम लोग एडमिट करते हैं, 10 दिन तक रखते हैं यहाँ पर और 11वें दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। ये हमारा प्रोटोकॉल है। ये सिर्फ कोविड केयर सेंटर के लिए अप्लाई होता है। बाकी दूसरे हॉस्पिटल जैसे है घाटी है, MGM हॉस्पिटल है, वहाँ का अलग प्रोटोकॉल है। तो इसको शुरू होने से लेके अब तक यहाँ पर कितने तकरीबन पेशेंट आए होंगे और कितनों का स्वैब लिया गया, कितने पॉजिटिव यहाँ पे आए और कितने अच्छे होकर घर पर गए? ये अप्रैल में है तो 450 पेशेंट आए। सस्पेक्ट का मतलब ये रहता है जो शक के दायरे में, किसी के घर में पॉजिटिव निकले, उनके मोहल्ले में आसपास ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है या फिर हेल्थ केयर वर्कर है, वैसे पेशेंट सस्पेक्ट रखते थे टेस्ट करने से पहले। और यहाँ पर टेस्ट भी कंडक्ट होता है, स्वैब टेस्ट। उसके बाद जब 1 मई से शुरुआत हुई तो 1 मई से यहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट रखना शुरू किए। तो 1 मई से आज यानी कि 26 जून तक 2020 तक यहाँ पर तकरीबन 850 पेशेंट आके जा चुके हैं पॉजिटिव। और अभी फ़िलहाल मेरे सेंटर पे 194 पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद है और जो ठीक होके गए वो 552 उनकी तादाद है। सब ऐसे ही आए थे जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे, असिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे और असिम्टोमेटिक होके गए थे, ऐसे हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात के यहाँ पे इनके खाने पीने का नाम कैसा है, कितने टाइम मिल रहा है उनको, कैसे मिल रहा है? खाने पीने के लिए तो इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तकरीबन पूरे पेशेंट्स को जो है सुबह चाय वगैरह आती है, नाश्ता वगैरह अच्छा आता है और दोपहर में खाना भी आता है, शाम में भी खाना आता है, शाम में भी चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह आते हैं। और कुछ NGOs है वो भी यहाँ आते हैं, खाना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब अच्छा है यहाँ माशाल्लाह से, साफ़ सफाई भी है, सब कुछ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए कि ये इसमें जो है जो स्वैब लिया जा रहा है, तो कोई अगर किसी को अगर अलामतें ज़ाहिर हो तो क्या वो डायरेक्ट आ सकता है या उसको किसी रेफरेंस लेटर की ज़रूरत पड़ सकती है जैसे MGM वगैरह में पड़ती है? ये अच्छा सवाल है आपका। अभी रिसेंट में ऐसा डिसाइड हुआ कि है तो सिस्टम कैसा, पहले समझ लीजिए। आप लोगों से मैं सब कुछ क्लियर करना चाहूँगा। अपने डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में कोविड केयर सेंटर्स है और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है और क्वारंटीन सेंटर्स है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स है। ये 4 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर यानी कि वो चीज़ें जहाँ पर सस्पेक्ट पेशेंट्स को रखा जाएगा, यानी कि आपकी अगर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, किसी के घर में अगर वालिद साहब पॉजिटिव निकलते हैं या आपकी बीवी पॉजिटिव निकलती है, आपके बच्चे पॉजिटिव निकलते हैं, तो उनको है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर जैसे नौखंडा है, बामू यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे हॉस्टल्स है औरंगाबाद में, तो वहाँ पर आपको रखा जाएगा 4 से 5 दिन। वहाँ पूरा होने के बाद फिर कोविड केयर सेंटर पर स्वैब कलेक्शन होता है। वो पहले लाया जाता था, अब वो कैंसिल कर दी गई पॉलिसी। तो आपको वहीं पर आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट लेने के बाद अगर नेगेटिव आते हैं आप लोग तो आपको घर पे होम क्वारंटीन किया जाएगा। बाकी है तो पॉजिटिव आते हैं तो ऐसे कोविड केयर सेंटर पे आपको रखा जाएगा, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए। ऐसा है। एक चीज़ और समझना चाह रहा मैं, चूँकि मैं उस दिन भी आया था, यहाँ पर विज़िट किया था, तो यहाँ पर जो है तो मतलब जिसका स्वैब अगर जो रेफरेंस लेटर के साथ आया, अभी यहाँ पर देख रहा हूँ मैं मुसलसिल बसें भर भर के आ रहे लोग, तो अब जैसा जिसका स्वैब लिया गया
तो फिर स्वैब लेने के बाद उसकी रिपोर्ट आने को कितना टाइम लगता, और रिपोर्ट आने तक उस पर क्या क्या पाबंदी रहती, और उसको नेगेटिव आने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, ये तफसील ज़रा सा बताइए। अच्छा, तो स्वैब जो है यहाँ पर स्वैब टेस्ट लिया जाता है। स्वैब टेस्ट से बिल्कुल घबराइए मत, आके दीजिए, वॉलंटरीली आइए, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और यहाँ पे आके स्वैब कलेक्शन के लिए बिल्कुल आइए। सबसे पहली बात, स्वैब टेस्ट जब होता है तो एक छोटा सा टेस्ट रहता है, 2 सेकंड का रहता है। एक नाक में छोटी सी एक स्वैब स्टिक डाली जाती है, बस उतना ही टेस्ट है। फिर आपको है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाता है, और उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट अगर बिलफर्ज मान लीजिए पॉजिटिव भी आती है तो घबराने की बात नहीं है। पॉजिटिव आने के बाद अगर आप स्टेबल है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको यहाँ के 10 दिन एडमिट होना है, जहाँ पे आपका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, गोली दवा दी जाएंगी, चेकअप होगा दिन में से 2 से 3 टाइम, खाना पीना दिया जाएगा, साफ़ सफाई सब कुछ रहेंगी यहाँ पर, आपको यहाँ रखा जाएगा पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। और उसके बाद जो लोग नेगेटिव आते हैं उनको एक हाथ पे एक अपने होम क्वारंटीन का स्टैंप मार के छोड़ दिया जाएगा, बस इतना है। अच्छा, जो यहाँ पर एडमिटेड है, जो मतलब यहाँ पर जिनको दाखिला मिल गया है, तो ये क्या पूरे कैंपस का इस्तेमाल करते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं वो, या ये जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, वो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन हाँ चहलकदमी कर सकते हैं। चहलकदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुबह और शाम सैनिटाइज किया जाता है, पूरे इंस्टीट्यूट को सैनिटाइज किया जाता है, यहाँ की ज़मीन को भी, पूरे फ्लोर्स, पूरी बिल्डिंग, सब ईच एंड एवरीथिंग इज सैनिटाइज्ड। अच्छा, इसमें ख़वातीन और मर्द अलग अलग है? बिल्कुल, लेकिन कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स है तो ख़वातीन, मर्द और बच्चे हज़रात तो साथ में है, लेकिन फिर भी उनको इतला की जाती है कि वो लोग अलग रहे, डिस्टेंस मेंटेन करें, पॉजिटिव होने के बावजूद चेहरे पे मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, और जो रूल्स हम लोग यहाँ उनको बता रहे वो फॉलो करें, करते हैं लोग, फॉलो करते हैं। अच्छा, किसी एक ही फैमिली के है तो उनको फिर आप एक साथ भी रख दे रहे थे? एक साथ नहीं, एक विंग में रखते हैं, एडजेसेंट रूम्स अलॉट करते हैं, आसपास के रूम्स देते हैं, एक रूम में 2 लोग रहे, बाजू के रूम में सब आ जाएं, ऐसा कुछ है। छोटे बच्चों की तादाद कितनी है, जो मतलब जिसको 10 साल से कम के बच्चे कहेंगे, उनकी तादाद कितनी है? 10 साल से कम बच्चे यहाँ तकरीबन 10% हो गए, 10%। और एट प्रेजेंट मेरे सेंटर पे 190 प्लस पेशेंट्स हैं, 19 प्लस लम्स। दूसरा ये कि अब ये जो सेंटर है आपका, ये जहाँ पे स्टार्ट में इनिशियल स्टेज पे लाया जाता है, 2 बजे आपका एक टाइम फिक्स है, 2 बजे या 1 बजे आप स्वैब एक साथ सबका लेते हैं। मैं ये इसलिए चाह रहा कि उस दिन भी जब मैं आया था तो लोगों में बेचैनी थी, तो वो असल में क्लियर हो जाए कि भाई एक साथ लेना क्यों चाहिए, और एक साथ इसलिए कि क्योंकि आप पीपी किट पहनते हैं, तो वो बार बार आप पीपी किट नहीं पहन सकते, तो वो प्रोसेस आप हमारे नाजरीन को समझाइए, ताकि उस दिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो बेचैनी थी वक्त आने, तो वो उनकी बेचैनी दूर हो जाए। तो यहाँ पर पहले स्वैब कलेक्शन की टाइमिंग्स हैं, आपको आपके एरिया के जो भी मेडिकल ऑफिसर है वो आप लोगों की पहले हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। इसका मतलब ये होता है किसकी कॉन्टैक्ट हुई, कौन सिम्टोमेटिक है, कौन कैसे है, वो आपको ट्रेस करेंगे, फिर आपको यहाँ भेजेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को अलामतें ज़ाहिर हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, और किसी को खांसी आ रही हो, किसी को बुखार आ रहा हो, ऐसे लोग खुद ब खुद यहाँ आ सकते हैं, उनकी मैं स्क्रीनिंग करूँगा और फिर डिसाइड करूँगा, टेस्ट करूँगा। तो ये लोगों को 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक ये लोगों को यहाँ इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद हमारा पेपर वर्क रहता है, उसकी फॉर्मेलिटी रहता है। ऐसा नहीं यहाँ आना है बस और टेस्ट कराना है और जाना है वापस, ऐसा नहीं है। पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है यहाँ, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना पड़ती है, पेपर वर्क पूरा करना है। उसके बाद 2 बजे टेस्ट चालू होता है, 2 से 3 के दरमियान हम पूरा टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर लोगों का। और एक साथ बैठ के टेस्ट करने का मसला ये है क्योंकि पीपी किट जब हम लोग पहनते हैं, सब लोग जो भी पीपी किट पहनते हैं, जब पीपी किट पहनी जाती है तो पूरी कॉम्पैक्ट होती है, पैक होती है, और पैक होने के बाद बहुत सारा पसीना निकलता है, तो हम लोगों को यहाँ तक कि दूसरे लोगों की आवाज़ें भी नहीं आती हैं। हम लोग हमारी धुन में काम करते हैं कि ऐसा करना है, सब करना है, तो वो मसला, इसलिए एक साथ सबका टेस्ट करते हैं ताकि आप लोगों की भी आसानी हो जाए और हमारी भी आसानी हो जाए। ऐसा हमारा प्रोसीजर है। इसमें एक यहाँ पर कितना आपके हेल्प के लिए समझो सिक्योरिटी वाले मिलाकर और फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाले मिलाकर, नर्सेस वगैरह, कितना स्टाफ है यहाँ पर? जो स्टाफ है एएमसी का, यानी कि मेरा जो स्टाफ है यहाँ पर टोटल 37 का स्टाफ है, जिसमें पूरे अटेंडेंट्स है, सेवक है, मामा मौशी है, लैब टेक्नीशियंस है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है, शिफ्ट वाइज नर्सेस है, इंचार्ज सिस्टर्स है, शिफ्ट वाइज आरएमओज है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स है, और मैं एक हूँ इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर, और एक मेरी नोडल ऑफिसर है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो इलाज हो रहा, तो इसमें किसी किस्म का चार्ज गवर्नमेंट ले रही कुछ? बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट को तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक पैसा आपसे ले रही नहीं है, आप लोगों को यहाँ उल्टा अप्रिसिएशन करें, यहाँ आओ, आपकी हौसला अफजाई करें। वो क्या ट्रीटमेंट जो तो दिया जा रहा है, जो 10 दिन जैसे रख रहे, तो ट्रीटमेंट क्या दिया जाए? यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट में जो है पहले 5 दिन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स है, जिंक वगैरह है,
विटामिन सी है, कैल्शियम है, विटामिन ए है, और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के टैबलेट्स दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपका ब्लड सैम्पलिंग होती है, यहाँ पर आपका ईसीजी होता है, उसके बाद ही आपको टेस्ट किया जाएगा, मतलब ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसा है। डॉक्टर साहब, मेरे तरफ से तो सवालात का सिलसिला ख़त्म हो गया है। आप अपने तरफ से कुछ और मैसेज देना चाह रहे हैं एज अ डॉक्टर, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ एक मैसेज जो है तो लोगों को दीजिए। जी शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कोरोना से। कोरोना जो है एक सादी फ्लू कोल्ड जैसी बीमारी है, इसका फैटेलिटी रेट भी 3.5% है। और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में एक ही बहाना हो मौत का, कि जैसा आप लोगों के अंदर दहशत बैठ गई कि कोरोना से बीमार हो गए तो अब बचना नहीं है, अब मौत ही आना है। मौत के हज़ारों बहाने हैं। देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल डाटा है मेरे पास कि इंडिया में स्मोकिंग से हर 8 सेकंड में एक आदमी की डेथ होती है। डिप्रेशन से, यानी कि डिप्रेशन होने के बाद सुसाइड होने से हर आधे घंटे में इंडिया जैसी कंट्री में एक इंसान मरता है। और भूखमरी से हर घंटे में 5 से 6 लोग इंडिया में मरते हैं। कैंसर से हर 5 से 10 मिनट में एक आदमी की डेथ होती है। हार्ट अटैक से हर 3 से 4 मिनट में एक इंसान मरता है। ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिजीज़ से हर 4 मिनट में 2 शख्स मरते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हर 3-4 मिनट में आम दिनों में एक इंसान मरता है। तो डरने की बात नहीं है, इसका फैटेलिटी रेट कम है। ये मैं मैसेज देना चाहूँगा आपके लिए। और बस अल्लाह पर भी तवक्कल रखिए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ इस आइसोलेशन सेंटर के इंचार्ज थे, जो हमें बहुत तफसील के साथ यहाँ की जानकारी दे रहे थे। उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सारी बातों, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और एपिसोड में नुक्कड़ चैट के दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नुक्कड़ चैट, नुक्कड़ चैट, नुक्कड़ चैट।